जय हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद से हम लोग पाठ कर रहे हैं और कल हमने 16वां अध्याय संपूर्ण किया था। हमने देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो संतान है उनके इतिहास के बारे में बताया। देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए कि क्यों अंधकार छाया हुआ है पूरी सृष्टि में, क्या कारण है जो इतने अपशगुन हो रहे हैं। ब्रह्मा जी इतिहास बताते हैं कि कैसे भगवान की इच्छा से ही चतुष्कुमार ने जय और विजय को श्राप दिया। भगवान ने चतुष्कुमार को सांत्वना दी और भगवान ने जय विजय को भी सांत्वना दी। उसी आदेश को प्राप्त करके जय विजय दिति के गर्भ में प्रवेश की। यह बात ब्रह्मा जी ने देवताओं को बोली और अध्याय 16 की समाप्ति आज हम 17वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दो भाई दिति के पुत्र। उनमें से हिरण्याक्ष, यद्यपि हिरण्याक्ष छोटा है, हिरण्यकश्यपु बड़ा है, लेकिन जन्म पहले हिरण्याक्ष का हुआ था, हिरण्यकश्यपु का बाद में हुआ था। अब ये बड़े छोटे की कहानी क्या है वो भी इसमें आगे आएगी, लेकिन जो भी हो यहाँ हिरण्याक्ष का इतिहास बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मा भुवा गीतम कारणं शङ्कयोजितः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकशाः। नी, नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय ने कहा कि विष्णु विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने जब अंधकार का कारण कह सुनाया तो स्वर्लोक के निवासी देवता समस्त भय से मुक्त हो गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को वापस चले गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, भक्तों में और अभक्तों में, सुरों में असुरों में, देवताओं में और दानवों में क्या अंतर है यहाँ देखने के लिए मिलता है। देवता चिंतित थे कि क्यों इस अपशगुन हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुना ब्रह्मा जी से कि भगवान की आज्ञा से ये हो रहा है तो बस वो निश्चिंत हो गए कि हाँ, भगवान अगर कर रहे हैं तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। भगवान जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। ये भय से मुक्ति देवताओं को केवल ये सुनने मात्र से कि भगवान की इच्छा से हो रहा है ये प्राप्त हो गई। तो भक्त का इतना विश्वास भगवान के ऊपर होता है। जय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। स्वर्गलोक के निवासी देवता भी ब्रह्मांड के अंदर अंधकार ग्रस्त होने जैसी घटनाओं से अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। अतः वे ब्रह्मा के पास परामर्श हेतु गए। इससे यह संकेत मिलता है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा भय से ग्रस्त है। इस संसार में चार मुख्य कार्यकलाप हैं: आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। देवताओं में भी भय तत्व विद्यमान रहता है। प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में जिसमें सूर्य तथा चंद्र लोक सम्मिलित है, और इस पृथ्वी लोक में भी पशु जीवन के जैसा ही सिद्धांत पाया जाता है। अन्यथा देवता अंधकार से इतने भयभीत क्यों होते? देवताओं तथा सामान्य जनों में यही अंतर होता है कि देवता अधिकारी के पास जाते हैं, जबकि इस पृथ्वी पर रहने वाले सामान्य जन अधिकारी का अनादर करते हैं। यदि लोग अधिकारी के पास पहुंच सके तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक प्रतिकूल अवस्था सुधर जाए। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विचलित हुआ था, किंतु वह अधिकारी अर्थात श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसकी समस्या हल हो गई। इस घटना से यही उपदेश मिलता है कि हो सकता है कि हम किसी भौतिक परिस्थिति से विचलित हों, किंतु यदि हम ऐसे अधिकारी के पास पहुंच सके जो समस्या की वास्तव में व्याख्या कर सके, तो हमारी समस्या हल हो जाती है। देवता उत्पात का अर्थ जानने के लिए ब्रह्मा के पास गए और उनसे सुनने के बाद वे संतुष्ट होकर अपने अपने धाम शांतिपूर्वक वापस चले गए। तो यहाँ पर बताया गया है कि भयजनक स्थिति तो भौतिक संसार का लक्षण ही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक संसार में होने ही है, लेकिन जो सत्पुरुष हैं, जो धर्मात्मा हैं, वो क्या करते हैं, वो अधिकारी व्यक्ति यानी अधिकृत व्यक्ति जो भगवत तत्व को जानते हैं उनके पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। जैसे कृष्ण के पास अर्जुन, अर्जुन जब समूढ़ चेता हो गए, पूर्ण तरीके से उनकी चेतना विमूढ़ हो गई, पूर्ण तरीके से वो
अपने कर्तव्य के प्रति आ, बहुत दो मन में हो गए, ही वॉज bewildered, तो उन्होंने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया। उसी तरह यहाँ देवताओं भी एक सत्पुरुष के भांति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही बोला उनका भय दूर हो गया। तो इस तरह भयजनक स्थिति में जो भगवत भक्त हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनका आश्रय हमको लेना चाहिए। दितिस्तु भर्तुरादेशाद आपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रासुषवे यमौ। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। अजय हरे प्रभु आप कृष्ण पढ़िए। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ पढ़िए। साध्वी तिथि अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के लिए। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ अरे बोलिए। सॉरी। साध्वी दिति अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के लिए अत्यधिक संकालु थी और उसके पति ने भी यही भविष्यवाणी की थी। अतः उसने 100 वर्षों के गर्भकाल के पश्चात जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो तो दिति जानती है कि उनके पति ने उनको भातृ आदेशात, उनके पति ने उनको संकेत किया था, भविष्यवाणी की थी कि उनके गर्भ में जो पुत्र होंगे वह उपद्रव मचाएंगे, वह संसार के लिए कष्ट पहुंचाएंगे। तो वो 100 वर्षों तक अपने गर्भ, साध्वी दिति बोला है, साध्वी शक्तिशाली थी, साध्वी थी, योगी थी, योगिनी थी। 100 वर्षों तक तो उन्होंने गर्भ को अंदर ही रखा कि इनको बाहर ही नहीं आने दूंगी कि बाहर उपद्रव मचाएंगे। लेकिन फिर जब नहीं धारण कर पाई, 100 वर्षों के बाद 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उत्पात बहवस्तत्र निपेतुर्जयमानयो दिवि भुव्यांतरिक्षे च लोकस्योरुभयावः। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावने एवं विस्मयपूर्ण थे। हरे कृष्ण प्रभु। तो जैसे इनका जन्म हुआ, बहुत सारे अपशगुन प्रकृति में देखने के लिए मिले। सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वा प्रजाज्वलु श्लोकश्चास्यानः पेतु केतवश्चार्ति हेतवः। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं, पूछन, तारों तथा वृक्षों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। हरे कृष्णा। तो प्राकृतिक अपशगुन जितने भी हैं वह सब दिखने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, इत्यादि इत्यादि, यह सब देखने के लिए मिले। भक्ति प्रेम महाराज एक बार इसके ऊपर प्रवचन कर रहे थे। महाराज बता रहे थे कि हमारे जन्म के समय भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि हम भी ऐसे ही पापी हैं, दानव के हैं। अगर हम पिछली डेट में जाके थोड़ा वेदर फोरकास्ट देखें तो हमारे जन्म के समय भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो जब भी कोई पापी पुरुष जन्म लेते हैं तो इस तरह के संकेत प्रकृति में देखने के लिए मिलते हैं। सरिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी असुर ने जन्म लिया है। वर्तमान युग में असुरी लोगों की संख्या बढ़ रही है। फलतः प्राकृतिक उत्पातों में वृद्धि हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा कि भागवत के कथन से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं दशम स्कंद का ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ रहा हूँ अभी। तो उसमें बताया गया, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब
सत्कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, भक्तिमय कर्म होते हैं, तो प्रकृति भी खुश होती है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर जो है इस्कॉन का वृंदावन में, वहां एक कदम्ब का वृक्ष है। तो वो पहले इतना फलित फूल नहीं, फला फूला वृक्ष नहीं था, लेकिन जैसे ही वहां मंदिर बना, मंदिर के आंगन में ही वो वृक्ष है। आप लोग जो वृंदावन गए उन्होंने देखा होगा। तो वो तमाल वृक्ष, सॉरी, तमाल वृक्ष जो है आंगन में ही कृष्ण बलराम मंदिर के, अभी इतना फल फूल गया है कि पूरे आंगन को उसने ढक लिया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो प्रकृति भी खुश होती है अगर भक्तिमय कार्य होते हैं, और पापमय कार्य होते हैं तो प्रकृति भी नाराज हो जाती है। इसलिए जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, ये सब किसके लक्षण है? पाप कृत्य जितने बढ़ेंगे उतना ही ये सब भी प्रकृति में देखने के लिए मिलेगा। ववौ वायुषु दुष्पर्शा स्फुटकारन् इरियान्मुहुः उन्मूलयन्नागपतिं वातयान्नीको राजध्वजा। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। बारंबार साय साय करती तथा विशाल वृक्षों की उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्सह स्पर्शी हवाएं बहने लगी। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थी। हरे कृष्णा। तो और ज्यादा प्राकृतिक जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जैसे तेज हवा का बहना और बहुत सारा बवंडर होना इत्यादि, यह सब भी प्रकृति में देखने के लिए मिला। तात्पर्य यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब अधचर चले, अत्यधिक गर्मी या हिमपात हो और तूफानी हवाओं से वृक्ष उखड़ जाए, तो यह समझना चाहिए कि आसुरी जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण ये प्राकृतिक उत्पात हो रहे हैं। आज के इस विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जहां ये सभी उत्पात हो रहे हैं। यह सारे संसार में वहां पर्याप्त धूप नहीं रहती। आकाश सदैव बादलों में घिरा रहता है, बर्फ गिरती है और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इनसे इसकी पुष्टि होती है कि ऐसे स्थानों में उन असुरी लोगों का निवास है जो सभी प्रकार के वर्जित पापमय कार्य करने में आदी हो गए हैं। तो हम देखते भी हैं पाश्चात्य जगतों में ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है, फिर जो अरब देश है वहाँ गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है। उसके बाद भारत में भी अभी धीरे धीरे हो रहा है, ठंड बहुत ज्यादा कड़ी हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा ही उष्ण हो रही है। यह सब लक्षण है, पाप कृत्य जितने बढ़ेंगे प्रकृति भी उतनी क्रूर होती जाएगी। उद्धासत ताड़ित अम्भोद घटया नष्ट भागिने व्योमनि प्रविष्ट तमसा नास्मा व्यादृश्यते पदम। वंदना मेहता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर दिया और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर जोर से हंस रही हो। चारों ओर अंधकार का राज्य था और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। हरे तो कृष्णा। अंधकार भी अशुभ लक्षण है। तो इतने घने बादल, बिजली कड़कना और अंधकार, यह सब भी प्रकृति में देखने के लिए मिले। चुक्रोशो विमनाभ बार्धैर उद्दुर्मी शुभितोदरः सोदपानश्च सरितस् चुक्षुभो शुष्क पंकजा। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में और जोर जोर से बिलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विशुद्ध हो उठे और कमल मुरझा गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो समुद्र भी जैसे सुकुड़ से गए हो और सारे जल के जीव हलचल, सारे जल के जीवों के भी बीच में हलचल मच गई। नदी सरोवर सब सूख गए, इत्यादि इत्यादि। जो प्राकृतिक आपदाएं, जहाँ पानी होना चाहिए वहां सूख गया, जहाँ पानी नहीं होना चाहिए वहां अत्यधिक बारिश, जहाँ ठंडी कम होना चाहिए ज्यादा ठंडी, यह सब इम्बैलेंस, वेदर इम्बैलेंस, ये पाप का लक्षण है। मोह परिध्यो भुवन सारा वह शशि सूर्यया निर्घाता रस निर्हरा निर्हरदा विभ्ररेभ्य
प्रजगिरे। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी घर घराहट सुनाई पड़ने लगी। हरे कृष्ण। तो ग्रहण, चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगने लगे और जहां बादल नहीं थे वहां भी गड़गड़ाहट इत्यादि की आवाज आने लगी। तो एक भयस्प्रद स्थिति पैदा हो गई। अंतर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वहिनीम उल्बणम् सृगालोल्लुक तान्कारै प्रणेदुर्शिवम शिवः। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। गांव के भीतर सियारी ने अपने मुखों से दहकती आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी और इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो लिए। तो सियाल रोने लगे और उल्लू भी साथ में रोने लगे। ये सब अशुभ संकेत है। संगीतावद रोदनवद उन्नमाय शिरोधरम व्यमुंच विबधा वाचो ग्राम सिंहास्ततः स्ततः। अंकित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर शब्द करने लगे, मानो कभी वे गा रहे हो और कभी वे विलाप कर रहे हैं। तो श्रृगाल, उल्लू और कुत्ते सभी रोने लगे। खराश्च ककरश्चैषता खुरैर्घ्नन्तो धरातलम् खारकाररभसा मत्ता पर्यधावन् वरूथशा। रंगनी प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे विदुर, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए तथा जोर जोर से रेंगते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। प्रभु जी आगे भी पढ़। हाँ तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य गधों की जाति भी अपने आप को अत्यंत आदरणीय समझती है, अतः जब से वे इधर उधर झुंडों में तथा कथित प्रसन्नता से दौड़ने लगते हैं तो मानव समाज के लिए अपशकुन माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये सब प्राकृतिक संकेत अशुभ स्थिति के हैं। प्रकृति को जल्दी आभास होता है कि संसार में क्या घटित हो रहा है। जैसे कि शास्त्र में बताया है कि जहां भी गाय की हत्या होगी वहां पर प्राकृतिक आपदा जरूर आएगी। जैसे भुज में भूकंप आया था तो वहां पता पड़ा कि वहां एक बड़ा कसाई घर था। पुणे में हर कभी भूकंप के झटके लगते हैं कि वहां कसाई घर काफी है। तो इस तरह परिस्थितियां आती हैं जहां पाप कृत्य होते हैं, कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा हमेशा आएगी ही आएगी। रुदन्तो राशभत्रस्ता निडात उद्बतन् खगः घोषेरण्ये च पशवः सक्रिन शक्रिन मुद्रामकुर्वतः। आरती माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गधों के रेंकने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीख चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं और जंगलों में पशु मल मूत्र त्यागने लगे। हरे कृष्ण। तो इस तरह सारे जंगली पशु भी उस भय से डर गए। गावो त्रसन अस्रिग्दोहास तो यदः पुण्यवर्षिणः व्यरुदन देवलिंगानि द्रुमः पेतुर्विनालिनन्। निखिल प्रभु पढ़िए। निखिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भयभीत होने के कारण कौवे दूध के स्थान पर रक्त देने लगी, बदलों में पीप बरसने लगा, मंदिरों में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो और भी भयभीत होने वाले
अपशगुन दिखने लगे, जहाँ गायों के स्तनों से रक्त, देवताओं की मूर्तियों से आंसू इत्यादि इत्यादि अनेक अनेक अशुभ संकेत प्रकृति देने लगे कि कुछ अशुभ घटने वाला है। ग्रहण पुण्यात्मान अन्ये भग्नांश्चापि दीपितः अतिचेरुर्वक्रगात्य युयुधुश्च परस्परम। नागेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, पढ़िए। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघकर तेजी से चमकने लगे। टेढ़ी मेढ़ी कक्षाओं में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। तो ये ग्रह नक्षत्र भी आपस में अपनी कक्षाओं को छोड़ दिए और अशुभ संकेत देने लगे। इसी के विपरीत जहां भगवान रामचंद्र के जन्म की कुंडली बताई जाती है, कृष्ण के जन्म के समय के नक्षत्र इत्यादि बताए जाते हैं, वो शुभ नक्षत्र हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान के भक्त जब प्रकट होते हैं, तो अपने आप सारे नक्षत्र शुभ अवस्था में चले जाते हैं। और यहाँ असुरों का जन्म हो रहा है, इसलिए सारे नक्षत्र भी अशुभ स्थिति में है। तात्पर्य परमवीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यह संपूर्ण ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वश में रहकर घूम रहा है। सत्वगुणी जीवात्मा पवित्र योनियों मानी जाती है, यथा पवित्र देश, पवित्र वृक्ष इत्यादि। ग्रहों लोकों के साथ भी ऐसा ही है। अनेक ग्रह शुभ माने जाते हैं और अन्य ग्रह अशुभ। शनि तथा मंगल अशुभ माने जाते हैं। जब पवित्र ग्रह बहुत तेजी से चमकते हैं तो यह शुभ सूचक होता है, किंतु जब अशुभ ग्रह तेजी से चमकते हैं तो यह शुभ सूचक नहीं माना जाता। तो अशुभ ग्रह क्यों चमक रहे थे? क्योंकि उनके अभी कार्य होने वाले हैं, अशुभ कार्य होने वाले हैं, तो वो चमकने लगे। और अगर सत्पुरुष अपने कार्य करेंगे तो शुभ ग्रह चमकेंगे। यह सब प्राकृतिक संकेत हैं। दृष्ट्वा यांश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजा ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्व संप्लवम। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार के तथा अन्य अनेक अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषिपुत्र, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। तो जिनको ज्ञान था कि ये जय विजय हैं और जय विजय ने जन्म लिया है, तो ये प्राकृतिक आपदाएं उस कारण से आ रही हैं, क्योंकि भगवान के दूतों में इतनी शक्ति है, पूरी प्रकृति को हिला सकते हैं। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं था, वो लोग सोचने लगे, अरे इतना भयंकर स्थिति प्रकृति में आ रही है, क्या प्रलय आने वाली है? क्या ये प्रलय के संकेत है? तो सभी लोग काफी डर गए। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य भगवत गीता के 7वें अध्याय के अनुसार प्रकृति के नियम इतने कठोर है कि कोई भी जीवात्मा इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यह भी बताया गया है कि कृष्ण भक्ति में पूर्णतया कृष्ण को अर्पित जीवात्मा ही बच सकता है। श्रीमद् भागवत के इस विवरण से हम यह जान सकते हैं कि दो महान असुरों के जन्म लेने से अनेकानेक प्राकृतिक उत्पात होने प्रारंभ हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से यह समझना चाहिए कि जैसा पहले वर्णन किया जा चुका है, जब भी पृथ्वी पर ऐसे उत्पात सतत होते हैं तो यह इस बात का सूचक है कि कुछ आसुरी लोग उत्पन्न हो गए हैं अथवा उनकी संख्या बढ़ गई है। पूरा काल में दिति से उत्पन्न हुए केवल 2 असुर थे, तो भी इतना अधिक उत्पात हुआ था। आजकल विशेष रूप से इस कलयुग में ऐसे उत्पात तो नित्य प्रति ही देखे जाते हैं, जो इसके सूचक है कि आसुरी जनसंख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। आसुरी जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन के अनेक विधि विधान थे, जिनमें से अच्छी संतान पाने के लिए गर्भधान संस्कार प्रमुख था। भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि वर्णशंकर लोग उत्पन्न होंगे तो यह सारा संसार नरक जैसा लगेगा। लोग विश्व में शांति चाहते हैं,
किंतु गर्भाधान संस्कार का लाभ न उठा सकने के कारण अनेक अवांछित शिशु जन्म लेते रहते हैं। जिस प्रकार दीति के गर्भ से असुर उत्पन्न हुए थे। दीति इतनी कामातुर थी कि उसने अपने पति को अशुभ समय में संभोग के लिए बाध्य कर दिया, जिसके कारण उत्पात मचाने वाले असुरों का जन्म हुआ। मनुष्य को चाहिए कि संतान उत्पन्न करने हेतु संभोग करते समय नियम का पालन करे, जिससे अच्छी संतान हो। यदि प्रत्येक परिवार वैदिक विधि का पालन करे तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी, असुर नहीं होंगे और विश्व में स्वतः ही शांति स्थापित हो सकेगी। यदि हम अपने जीवन में सामाजिक शांति के नियमों का पालन नहीं करते तो हमें शांति की आशा नहीं करनी चाहिए। तो जो संस्कार वैदिक संस्कृति में बनाए गए थे वो इसीलिए बनाए गए थे कि एक अच्छी संतानें माता पिता पैदा करें, और अगर ऐसी संतानें पैदा होंगी तो सत्कर्म करेंगी, पुण्य कर्म करेंगी, प्रकृति अपने आप फलित पोषित होगी। लेकिन क्योंकि ये सब संस्कार नहीं हो रहे हैं, पाप जीव पैदा हो रहे हैं, क्रिया पापपूर्ण कर रहे हैं, तो प्रकृति भी अपना तांडव दिखा रही है जिस प्रकार यहाँ पर है। तो इतना तेजी से नहीं दिखा रही है, लेकिन पाप कृत्य जिस प्रमाद में हो रहे हैं उसी प्रमाद में हम लोग प्रकृति में ये आपदाएं देखते हैं। तावादि दैतौ सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषो व्यवृद्धाते स्म सारेण कायेनाद्रिपति इवा। ज्योति माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूरा काल में प्रकट हुए इन दोनों असुरों के शरीर शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के समान थे और वे दो विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे। तो ये सामान्य बालकों की तरह नहीं थे, ये पैदा होते ही इतने बलिष्ठ शक्तिशाली होने लगे, जल्दी जल्दी बड़े होने लगे, और इनके शरीर मानो लोहे के बने हो, इतने विशाल पर्वत समान इनके शरीर बढ़ने लगे। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक असुर कहलाते हैं और दूसरे देवता। देवता मानव समाज की आत्मिक उन्नति करने में लगे रहते हैं, किंतु असुर शारीरिक तथा भौतिक उन्नति में विश्वास करते हैं। तिथि के गर्भ से उत्पन्न दोनों असुर अपने शरीरों की लोह के समान शक्तिशाली बनाने लगे और वे इतने ऊंचे थे कि आसमान को छूते लग रहे थे। वे अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे और इसी को वे जीवन का सार्थकता समझ रहे थे। प्रारंभ में वैकुंठ के दोनों द्वारपाल जय तथा विजय को इस भौतिक संसार में जन्म लेना था, जहां साधुओं के शाप के अनुसार उन्हें श्री भगवान के प्रति सदा क्रुद्ध रहने की भूमिका अदा करनी थी। अतः आसुरी व्यक्तियों के रूप में वे इतने क्रुद्ध रहने लगे कि श्री भगवान से उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा और वे भौतिक तथा शारीरिक उन्नति में ही लगे रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो ये भौतिक संसार का लक्षण है कि भौतिक संसार में आते ही व्यक्ति भगवान को भूल जाता है और अपनी शारीरिक चेतना में निमग्न हो जाता है। उसी प्रकार इनकी भी शारीरिक चेतना हो गई, शरीर के प्रति आसक्त, शरीर की सुविधाओं के प्रति आसक्त हो गए। दिवि स्पर्शौ हेम किरीट कोटिभिः निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंगदाभुजौ गां कंपयन्तौ चरणै पदे पदे काट्या सुकंचारकम् अतीत्या तष्ठतु। राजराजेश्वर प्रभु पढ़िए। कृष्ण प्रभु धन्यवाद। उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुक्तों में के शिखर मानो आकाश को चूम रहे। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी और वे चलते तो उनके प्रत्येक पग पृथ्वी कांपती थी। उनके बाहों में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थी और जब वे खड़े होते तो ऐसा प्रतीत होता मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया। इतनी विशाल काय आगे पढ़ो प्रभु। उनकी। हाँ पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। आसुरी सभ्यता में लोग अपने शरीर को इस कठोर गठित करते हैं कि वे सड़क पर चलें तो धरती कांप और जब वे खड़े हों तो सूर्य ढक जाए और चारों दिशाएं न दिखे। यदि किसी देश की कोई जाति बलिष्ठ शरीर वाली प्रकट हो जाती है तो वह देश के भौतिक दृष्टि से विश्व के उन्नत राष्ट्रों में गिना जाता है।
तो ये शारीरिक चेतना के लक्षण है। व्यक्ति अपने शरीर में लंबा हाइट चाहिए, बड़े मसल्स चाहिए, ये सारे लक्षण किसके हैं? असुर के लक्षण है। या हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु से तो वो लोग कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर तो बादलों तक पहुंच रहा था। लेकिन फिर भी छोटे छोटे असुर हैं, अपने अपने स्थिति में असुर बनना चाहते हैं, बड़ा शरीर प्राप्त करना चाहते हैं। प्रजापतिर्नाम तयोरकर्षि यह प्राक स्वदेहाद्यमयोर अजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुं प्रजाः यं तं हिरण्याक्षमाश्रुतासाग्रतः। मणि माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, जीवात्माओं के सृष्टा कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रखा, और जिसको दिति ने पहले गर्भ धारण किया था उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा। तो पहले जो जन्म लिया है वो हिरण्याक्ष है, बाद में जो जन्म लिया है हिरण्यकशिपु है। लेकिन बड़ा भाई कौन है? हिरण्यकशिपु है। इसका समाधान प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं तात्पर्य में। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। पिंड सिद्धि नामक एक प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है जिसमें गर्भावस्था के विषय में बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। उसमें यह बताया गया है कि जब पुरुष के वीर्य के 2 बिंदु एक के बाद एक स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट होते हैं तो माता के गर्भ में 2 भ्रूणों का विकास होता है, और जब वे गर्भ से बाहर निकलते हैं तो वे गर्भधारण के क्रम से विपरीत क्रम में निकलते हैं। अतः जिस शिशु का गर्भाधान पहले होता है वह बाद में जन्म लेता है, और जिसका गर्भाधान बाद में होता है वह पहले जन्म लेता है। तो गर्भ में जिस शिशु का गर्भाधान पहले होता है वह दूसरे शिशु को पीछे रख देता है। अतः जब जन्म होता है तब दूसरा शिशु प्रथम शिशु को पीछे छोड़कर पहले जन्म लेता है, और पहला शिशु उसके बाद जन्म लेता है। यहाँ पर यह समझा जाता है कि हिरण्याक्ष जिसका गर्भाधान बाद में हुआ था उसका जन्म पहले हुआ, जबकि हिरण्यकशिपु जो प्रथम गर्भाधान होने के कारण हिरण्याक्ष के पीछे था उसका जन्म बाद में हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये जो सामान्य एक बालक जन्म लेता है तो उस समय पर तो सामान्य है कि वो पिता के वीर्य से उसने माता गर्भ में प्रवेश किया और उसने जन्म लिया। जब दूसरा भाई बहन उसका पैदा होगा तो बाद में ही होगा, 1 साल बाद कम से कम होगा, तो वो छोटा ही होगा। समस्या होती है जहाँ जुड़वा भाई होते हैं वहां। तो जुड़वा जब बच्चे होते हैं तब क्या गणित है कि पहले जो गर्भ के अंदर गया वो बड़ा माना जाता है। पहले गर्भ में अंदर गया हिरण्यकशिपु, फिर गया गर्भ में अंदर हिरण्याक्ष, फिर निकलते टाइम जो बाद में अंदर गया वो तो गेट के पास है ना। तो पहले हिरण्याक्ष ने जन्म लिया, फिर हिरण्यकशिपु ने जन्म लिया। तो आया बाहर पहले हिरण्याक्ष, लेकिन बड़ा भाई कौन है? हिरण्यकशिपु। तो इसलिए जुड़वा बच्चों में जो बाद में जन्म लेता है वो बड़ा होता है, ये शास्त्र बताते हैं। तो ये पे गुरु महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे, तो उस टाइम पे उनकी सेवा 2 जुड़वा भाई करते थे, आनंद और आत्मा। तो वो जाके बहुत खुश हो गया। आनंद प्रभु इतना खुश हो गए, बोले गुरु महाराज मैं पूरा जिंदगी सोचता था आत्मा मेरा बड़ा भाई है, लेकिन आज आपके प्रवचन के बाद क्लियर हो गया कि मैं बड़ा भाई हूँ, अभी मैं उनके ऊपर शासन कर सकता हूँ। तो जो भी है, यहाँ हिरण्याक्ष पहले जन्म लिया, हिरण्यकशिपु लेकिन बड़ा भाई। चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोरभ्यां ब्रह्मवरेण च वसे सा पाला लोकं स्त्रीम् अकुतो मृत्युरुद्धतः। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु को तीनों लोकों में किसी से भी अपनी मृत्यु का भय न था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान के कारण यह अत्यंत दंभी तथा अभिमानी हो गया था और तीनों लोकों को अपने वश में करने में समर्थ हुआ था। ये जो अभी लेडीज बोली रही है, देखिए ना अपन का काम का सिस्टम करना पड़ा। हरे कृष्ण। और भी क्लास चल रही हैं साथ साथ में। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या की है, और आपको पता है हिरण्यकशिपु ने खूब वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किए कि मैं थल में नहीं, जल में नहीं, वायु में नहीं, इस तरह खूब सारे वरदान उसने प्राप्त किए। और वो खूब अपने शक्ति के दंभ में खूब अभिमानी हो गया, तीनों लोगों को सताने लगा।
तात्पर्य सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य अगले अध्यायों में पता चलेगा कि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कठिन तपस्या की थी और तब उसे अमर रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। वस्तुतः ब्रह्मा जी किसी को अमर होने का वर नहीं दे सकते, किंतु अप्रत्यक्षतः हिरण्यकश्यपु ने यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि इस भौतिक संसार का कोई भी व्यक्ति उसको मार न सके। दूसरे शब्दों में, चूंकि वह मूलतः वैकुंठ धाम से आया था, अतः इस लोक का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं सकता था। इसलिए उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा। भले ही कोई अपने ज्ञान के भौतिक विकास पर इतरा ले, किंतु वह जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि, इन 4 भौतिक नियमों के प्रति निश्चेष्ट नहीं रह सकता। यह भगवान की योजना थी कि वे जनता को बता दे कि हिरण्यकश्यपु जैसा बलशाली व्यक्ति भी निश्चित अवधि से अधिक जीवित नहीं रह सका था। भले ही कोई हिरण्यकश्यपु के समान बलशाली तथा अभिमानी और तीनों लोगों को अपने वश में करने वाला क्यों न बोले, किंतु उसे चिरकाल तक जीवित रहने या लूट का माल रखने की छूट नहीं है। न जाने कितने सम्राटों ने शासन किया होगा, किंतु वे सभी अब विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए। यही इस संसार का इतिहास है। हरे कृष्ण। तो कोई कितना भी शक्तिशाली हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं छूट सकता है। इसीलिए भगवान अपने ही पार्षद के माध्यम से बताते हैं कि जिसकी काया आकाश तक पहुंचती हो, जिसका शरीर चट्टान जैसा हो, जिसकी शक्ति लोहे जैसी हो, वह भी भगवान द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए, तो हम सामान्य जीव कैसे अहंकारी हो सकते हैं। 4-5 पन्ने और बचे हैं इस अध्याय के। हम लोग आज 10 मिनट और 15 मिनट और पढ़ के इस अध्याय को समाप्त कर सकते हैं। अगला श्लोक। हिरण्याक्षनुजातस्य प्रिय प्रीतिकृत नभहम् गदा पाणिर्दिवं जातो युयुत्सुर्मृगयन् रणम्। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न रखने के लिए उद्यत रहता था। हिरण्यकशिपु को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से ही उसने अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घुमाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये जो हिरण्याक्ष था वो हिरण्यकशिपु का छोटा भाई, और हिरण्याक्ष हमेशा ही उनको प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकशिपु जो काम बोलता था हिरण्याक्ष करता था। तो वह भी आसुरी प्रवृत्ति में ब्रह्मांड को सताना, लूटना और सोना लूट लूट के हिरण्यकशिपु के पास लाना इत्यादि ये सब कार्य करता था। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य यह आसुरी प्रवृत्ति है कि परिवार के सभी सदस्यों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त साधनों का उपभोग करना सिखाया जाए, जबकि दैवी प्रवृत्ति भगवान की सेवा में प्रत्येक वस्तु को लगाने के लिए प्रेरित है। हिरण्यकशिपु स्वयं अत्यंत बलशाली था और उसके अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को भी बलवान बनाया, जिससे वह हर एक से लड़ने और प्रकृति पर जहां तक संभव स्वामित्व प्राप्त करने में सहायता कर सके, और यदि संभव हो तो वह सदा के लिए ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता है। ये सब आसुरी जीव की प्रवृत्ति के प्रदर्शन है। हरे कृष्ण। तो देखिए परिवार का कितना असर पड़ता है। अगर एक भक्त परिवार हो तो जन्म से ही उनको भक्ति की शिक्षा मिलती है, भक्ति करने का अवसर मिलता है। लेकिन अभक्त परिवार है, असुरिक परिवार है, तो हिरण्यकशिपु असुरिक प्रवृत्ति, उसने हिरण्याक्ष को भी अपने जैसा ही असुर बना दिया और लोगों का दमन करना सिखाया। तम वीक्ष्य दुःसहजावं रणात् कांचन नूपुरं वैजयन्त्यासृजाजुष्टम् अंशुन्यस्तमहागदम्। सुनंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हिरण्याक्ष के आवेग को नियंत्रण कर पाना कठिन था। उसके पैरों में सोने की नुपुरों की झनकार हो रही थी। उसके गले में विशाल माला सुशोभित थी और वह अपनी विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किए था। हरे कृष्ण। तो ये हिरण्याक्ष का थोड़ा सा झांकी बता रहे हैं कि किस तरह अपने पूरे शरीर में सोने के आभूषण पहन करके, विशाल गदा कंधे पर ले करके, और जिसका आवेग अनियंत्रित है, जिसको अपने इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है, ऐसा हिरण्याक्ष अनेक अनेक स्थानों पर विचरण करके लोगों को परेशान करता, उनका शोषण करता। मनोवीर्य विरोधसिक्तम
अश्रिन्यम अकुतो भयम भीत नीलिरे देवास तारक्षेत्रस्त इवाहयः। योगिता माता जी अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान ने उसे दंभी बना दिया था। उसे न तो किसी से अपनी मृत्यु का भय था और न उस पर किसी का अंकुश था। अतः देवता को उसे देखकर ही भयभीत हो उठते थे और अपने को उसी प्रकार छिपा लेते थे जिस तरह गरुड़ के भय से सर्प छिप जाते हैं। तात्पर्य, जैसा कि यहाँ पर वर्णन हुआ है, सामान्य रूप से असुर अत्यंत बलिष्ठ होते हैं, अतः उनकी मानसिक दशा भी ठीक रहती है और उनका शौर्य असाधारण होता है। हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु इस ब्रह्मांड के भीतर किसी के द्वारा न मारे जा सकने का वर प्राप्त करके प्राय अमर बन गए थे और पूर्णतया निर्भय हो चले थे। हरे कृष्ण। तो इतने शक्तिशाली ये दोनों भाई हो गए थे कि देवता भी इनसे डर करके भागने लगे। स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान् शिवान् आपश्यान् व्यनदात् वृषम्। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले अपनी शक्ति के मद से चूर रहने वाले इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष न पाकर तथा यह देखकर कि उसकी शक्ति से के सन्मुख वे सभी छिप गए हैं, उस दैत्यराज ने गंभीर गर्जना की। तो सभी तो उनसे डर के पहले ही भाग गए। देवताओं को तो पता भी था ये जय विजय है, इनसे लड़के हम जीत नहीं पाएंगे, तो पहले ही डर के भाग गए। तो वो चित्कार करने लगा, चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा, मानो उसने विश्व विजयी प्राप्त कर ली हो। ततो निवृत्तः क्रीडस्यान् गंभीरं भीम निश्वनन् विजागाहे महासक्तो वर्धिं मत्त इव द्विपः। विनोद प्रभु। दंडवत प्रणाम। स्वर्गलोक से लौटने के बाद मतवाले हाथी के समान उस महाबली अब भयानक गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी स्वर्गलोक तो जीत ही लिया है, क्योंकि सभी डर के भाग गए, लड़ना तो किसी से पड़ा नहीं, बिना लड़े ही जीत गए। तो अभी गया समुद्र के अंदर कि अब मैं नीचे के लोक भी विजयी करूंगा। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणा सन्नधिया साधवशा अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रादर्शिता दुर्तरं प्रदुद्रुवुः। निखिल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। समुद्र में उसके प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक समस्त जलचर प्राणी डर गए और बहुत दूर भाग गए। इस प्रकार बिना वार के ही हिरण्याक्ष ने अपनी धाक जमा ली। हरे कृष्ण। तो इतना जोर से दहाड़ता था, इतना जोर से चित्कार, और उसका शरीर इतना विशाल था कि देवता देख करके भाग गए। यहाँ जल में, समुद्र में प्रवेश किया तो वरुण के सैनिक, जो वरुण जल के स्वामी हैं, वो वरुण के सैनिक भी देख करके भाग गए। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, कभी कभी भौतिकवादी असुर अत्यधिक बलशाली प्रतीत होते हैं और सारे संसार में अपना प्रभुत्व स्थापित करते दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर हिरण्याक्ष ने अपनी आसुरी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में अपनी धाक जमा ली थी और देवतागण उसकी असाधारण शक्ति से भयभीत हो उठे थे। हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष से न केवल अंतरिक्ष में देवता भयभीत जान पड़े, वरन समुद्र के जल जीव भी भयभीत थे। हरे कृष्ण। इतनी शक्ति है लेकिन लड़ाई किसी से करने का मौका नहीं मिल रहा है। जो जिसके पास जा रहा है वो वैसे ही देख करके भाग रहा है। ये इतना उनका डर था। सावर्ष पूगान उदधौ महाबलास चरण महोर्मिन सवसेन निरितान मुहुः। मोरवा भी जागने गदया विभाविरिम आसे दिवंस्तात पुरीम प्रचेतसः। नागेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे विदुर, वह महाबली हिरण्याक्ष अनेकानेक वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ वायु से
दोलायमान उत्ताल तरंगों पर अपनी लोहे की गदा से बारंबार प्रहार करता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। तो तात्पर्य सारे वरुण के सैनिक तो भाग ही गए। वरुण देवता हैं जल के, उनकी राजधानी का नाम है विभावरी। तो सारे सैनिक भाग गए, ये हिरण्याक्ष विभावरी में प्रवेश कर गए। तत्रोपलभ्य सुरलोकपालकम् यादो गणानां वृषभं प्रचेतसम् सम्यन् प्रलुब्धं प्रणिपत्य नीचवा जग्गाद में देहि अधिराज संयुगम। गौरी शंकर प्रभु पढ़िए। ठीक है, परमवीर प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। विभावरी वरुण का निवास स्थान है और वरुण समस्त जलचरों का स्वामी तथा ब्रह्मांड के अंध क्षेत्रों का रक्षक, जहाँ सामान्य रूप से असुर निवास करते हैं, वहां पहुंचकर हिरण्याक्ष नीच पुरुष के सदृश वरुण के चरणों पर गिर पड़ा और उसकी हंसी उड़ाने हेतु उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। तात्पर्य आसुरी पुरुष सदैव दूसरों को ललकारता है और उसकी संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार जमाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर ये लक्षण हिरण्याक्ष में पूर्ण रूपेण देखे जाते हैं, जिसने ऐसे पुरुष से युद्ध की भिक्षा मांगी जो लड़ना नहीं चाहता था। तो मजाक उड़ाने के लिए हिरण्याक्ष जानबूझ के जमीन पर लेट गया और बोलता है, हे भगवान, आप मुझसे युद्ध कीजिए। वरुण जो युद्ध करना ही नहीं चाहता है, चुपचाप अपने विवाहबरी में बैठा हुआ है, वो वरुण देवता को ललकारने के लिए इस तरह उनका मजाक उड़ा रहा है। उसको पता है सभी लोग मुझसे डर के भाग गए, ये वरुण क्या लड़ेगा, तो जानबूझ के उनका उपहास मजाक उड़ाने के लिए इस तरह काम कर रहा है। तम लोकपालोऽधिपतिर्वृषश्रवा वीर्यपाहो दुर्मद्वीरमानिनाम् विजित्य लोके खिलदैत्य दानवान् याद्राजसूयेन पुरा यजत प्रभो। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप एक समस्त गोलक के रक्षक तथा अत्यंत कीर्तिवान शासक हैं। आपने अहंकारी तथा मोहग्रस्त वीरों के दर्प को दलकर तथा इस संसार के सभी दैत्यों तथा दानवों को जीतकर श्री भगवान के निमित्त एक बार राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। हिरण्याक्ष बोल रहा है वरुण को मजाक उड़ाने की। कोई अगर ऐसा असुरिक व्यक्ति प्रशंसा करे ना, तो समझ लेना वो आपका मजाक उड़ा रहा है, तिरस्कार ही कर रहा है। उसकी प्रशंसा सुन के कभी खुश नहीं होना चाहिए। स एवमुत्सीक मदेन विदिविषा दृढां प्रलोभो भगवान् अपां पतिः रोषां समुत्थं समयन् स्वया धिया व्यवोचदंगोपशमं गता वयम्। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। अत्यंत दंभी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जल के पूज्य स्वामी को क्रोध तो आया, किंतु तर्क के बल पर वे उस क्रोध को पी गए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रिय, युद्ध के लिए अत्यधिक बूढ़ा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूँ। तात्पर्य जैसा कि हम देखते हैं, युद्ध प्रिय भौतिकता वाले लोग सदैव आकाश में तो यहाँ पर एक जो अनुभवी व्यक्ति है और एक मूर्ख व्यक्ति, इसमें पार्थक्यता बताई गई। हिरण्याक्ष जबरदस्ती लड़ने के लिए गया, लेकिन वरुण उनके वचनों को, उनके उपहास को देख करके, सुन करके क्रोधित नहीं हुए। वरुण अपने गुस्से को पी गए और उन्होंने तर्क दिया कि देखो, मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूं, मैं आपसे क्या युद्ध करूंगा, आप इतने बलिष्ठ हैं, इतने शक्तिशाली हैं,
मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा, तो किससे युद्ध करूं? अभी पता बता रहे हैं किसके पास जाके युद्ध करना चाहिए। वरुण हिरण्याक्ष को बता रहे हैं किसके साथ तुम युद्ध करो जाके, चालाकी से काम कर रहे हैं। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराध्यष्यत्ये असुरासभेहितं मनस्विनोऽयं गृहते भवादृशाः। आयुष प्रभु पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके। अतः ए असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसे योद्धा भी बड़ाई करते हैं। तात्पर्य: आक्रामक योद्धाओं को वास्तव में परमेश्वर ही दंडित करते हैं, क्योंकि वे व्रतहाई विश्व शांति को भंग करते हैं। अतः वरुण ने हिरण्याक्ष को सलाह दी कि वह अपनी युद्ध लालसा को विष्णु के साथ युद्ध करके पूरा करे। हरे कृष्ण। कितने बुद्धिमान है वरुण, उनको पता है मैं झमेले में क्यों पढ़ूं। बोले मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरे से लड़ने में तुमको मजा नहीं आएगा, लड़ना ही है तो विष्णु से जाके लड़ो, वो तुम्हारे साथ सही लड़ाई करेंगे। तो सही जगह में भेज दिया, काल के मुंह में वरुण भेज रहे हैं, और हिरण्याक्ष उनकी बात को स्वीकार कर लेता है। तम वीरमारद अभिपद्य विषम्यः सीयस्य से वीरशये स्वभिवृतः यस्त्वाद्विधानम् असतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सद अनुग्रहेच्छया। हरिप्रिया माता जी पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वरुण ने आगे कहा, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारा सारा विमान दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में कुत्तों से घिरकर चिर निद्रा में सो जाओगे। तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने तथा सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही वे वराह जैसे विविध रूपों में अवतरित होते रहते हैं। तात्पर्य: असुरों को ये पता नहीं रहता कि उनके शरीर पंच तत्वों से निर्मित हैं और मरने पर इन्हें कुत्ते तथा गीध आनंद पूर्वक खा जाएंगे। वरुण ने हिरण्याक्ष को सलाह दी कि वह विष्णु के वराह अवतार के पास जाए, जिससे उसकी युद्ध कामना पूरी हो और उसका बलिष्ठ शरीर छिन्न भिन्न हो जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अंतर्गत हिरण्याक्ष की दिग्विजय नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरे हुए। तो यद्यपि हिरण्याक्ष को चेतावनी भी दी वरुण ने, ऐसा नहीं कि केवल बहला फुसला के उसको भेज दिया, चेतावनी भी दी कि विष्णु तुम्हारा वध करेंगे, लेकिन अहंकार के वश उसने उस बात पे इतना गंभीरता से विचार नहीं किया। उसने सोचा हाँ देख लेंगे, लड़ने के लिए कोई तो मिला, देवता वहां भाग गए, यहाँ वरुण के सैनिक भाग गए, वरुण खुद बोल रहा है मैं बूढ़ा हूँ, कोई लड़ने के लिए मिल ही नहीं रहा है, उसके हाथ में खुजली मच रही थी, तो उसने कहा चलो विष्णु से ही लड़ लेते हैं। तो ये संकल्प करके हिरण्याक्ष विष्णु की खोज में निकल गया। कल हम लोग 18वें अध्याय से आगे पढ़ेंगे। आज प्रश्न नहीं लेंगे, काफी समय हो गया, आप प्रश्न लिख के रखिए, कल जल्दी खत्म करके प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज शाम को इसी आईडी पर 8 बजे से हम लोग भागवतम के 10वें स्कंद से दामोदर लीला का पाठ शुरू कर रहे हैं 1 महीने के लिए। तो जो लोग भी आना चाहें शाम को 8 बजे इसी आईडी पर जुड़ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।